वेलकम बैक लवली। एपिसोड 6 में हम देखते हैं आग आम को किस करता है और उसके नेक पर किस करते हुए आम की बॉडी पर किस करता है और अचानक से किस करना बंद करके आम को बुलाता है, पर आम ने आंखें बंद की होती है। आग कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, चाहे मैं ऐसे लगता हूँ पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। आम कहता तो फिर तुमने अपनी शर्ट क्यों उतारी? आग कहता क्योंकि गर्मी है। आम कहता तो मेरी शर्ट क्यों उतारी? आग कहता मैंने सोचा तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी। आम उसे मारते हुए कहता है कि तुम मुझे टीज कर रहे थे। उसके बाद वो साथ में खाना खाते हैं। आग आर्म की ओर ही देखता रहता है। आर्म कहता है क्या घूर रहे हो मुझे, मैं आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी। आग कहता है कि तुम इतनी क्यूट भी नहीं हो। आर्म कहता है अगर क्यूट नहीं हो तो घूरना बंद करो। आग कहता है जाने से पहले पानी से खेलते हैं। आर्म कहता है तुमने तो कहा था कि गर्मी है। आग कहता है खेलना है या नहीं तुम्हें? आर्म कहता है और कपड़े नहीं है मेरे पास। आग कहता है चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा सब। वो पानी से खेलते हैं। आर्म कहता है ये शुरुआत है तुम्हें आगे लेकर जाने की, पहली बुरी यादें थी अब मैं अच्छी बना रहा हूँ। और आर्म आग के बालों को ठीक करता है और कहता है कि पास्ट इतना मायने नहीं रखता, पर अब से सब अच्छा होगा, मैं अच्छा करूँगा। और वो आर्म के माथे पर किस करता है और वो फिर से पानी से खेलने लग जाते हैं। आते हुए आर्म कहता है ये प्लान था तुम्हारा? आग कहता है क्यों, या तुम्हें ये नहीं पहना तो उतार दो। आर्म कहता है कि होटल वाले सोचेंगे नहीं कि हमने चुराया है ये। आग कहता है मैंने खरीदे हैं। आर्म कहता है कि पैसों से ये सब कुछ ठीक करते रहते हो तुम। आग कहता है मेरे पास पैसे हैं। आर्म कहता है हाँ तुम अमीर जो हो। घर पहुंचकर आर्म जाने लगता है। आग कहता है रुको, आज सुबह के बारे में गलत मत समझना, मैं टीज नहीं कर रहा था। आर्म कहता है तो क्या था? आग कहता है तुम्हारी इज्जत कर रहा था। आर्म कहता है क्या? आग कहता है कि तुमने कभी नहीं बताया तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं करते, तो अगर इतना आगे बढ़ गए तो बाद में इसे ठीक करना नामुमकिन होगा, चाहे ये मेरे साथ हो या किसी और के साथ। आर्म कहता है आप क्या कह रहे हो? आग कहता है इतनी इजी मत बनो। आर्म कहता है किसे इजी कह रहे हो, मैं इजी नहीं हूँ। आग कहता है मैं चाहता हूँ हमारे बीच अच्छी चीज़ें हो, मैं नहीं चाहता तुम स्टूपिड बनकर कुछ गलत सोच लो। तभी आर्म को पन की कॉल आती है। वो कहती है बैंकॉक वापस आ गए, ब्रेसलेट मिल गए तुम्हें? आर्म कहता है हाँ। पन कहती है फिर तावन ने क्यों कहा कि तुम्हें फिर जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्या चल रहा है? आर्म कुछ बोल नहीं पाता। तो आग कहता है पप्पी सैड था तो मैंने अपना ब्रेसलेट उसे दे दिया। पन कहती है कितने स्वीट हो। आर्म कहता है किसी को ये मत बताना। कॉल के बाद आर्म कहता है पिया अगर आपने कोई ढूंढ लिया जिसे आप ये ब्रेसलेट देना चाहो तो आप मुझसे ये वापस ले लेना। आग कहता है मैंने तुम्हें ये दे दिया है तो मैं वापस नहीं लूँगा इसे, पर अगर तुम ये कभी ना पहनना चाहो तो मुझे वापस कर देना, मैं माइंड नहीं करूँगा। और तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं। आर्म कहता है अभी कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आग कहता है मैंने मांगा भी नहीं है, मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आर्म शॉक होता है। आग वहाँ से जाने लगता है। आर्म ब्रेसलेट को देखकर कहता है मैं कभी वापस नहीं दूंगा इसे, कभी भी नहीं दूंगा। कार में बैठा आग कहता है अगर तुमने कभी मुझे वापस दे दिया तो मैं पागलों की तरह रोऊंगा, तो ऐसा मत करना मेरे साथ। आर्म रूम में आता है और सैड सा फेस बनाता है। सैड कहता है क्या हुआ? आर्म किसको याद करता है और कहता है कि लगता है पियाक मुझे लाइक करता है। पो कहता है क्या तुम सोए हो उसके साथ? आर्म कहता है सोए नहीं, बस किस की थी। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सैड कहता है क्या पियाक ने तुम्हें लिप्स पर बाइट की? आर्म कहता है नहीं। पो कहता है क्या उसके लिप्स सॉफ्ट थे? आर्म कहता है नहीं। पो कहता है किस हो गई, पर रिश्ता क्या है तुम दोनों के बीच? आर्म कहता है कुछ भी नहीं है। सैड कहता है पर हमारा दोस्त उसे लाइक करता है। वो आर्म को टीज करते हैं। दूसरी ओर वाम कहता है कि ट्रिप कैसी थी? कॉप कहता है ये ब्रेसलेट पहना तुमने, आर्म ने ये ऐसे कैसे कर दिया? पॉन्ड कहता है प्यार सबको बदल देता है। वार्म कहता है तो क्या हुआ था, डेट करने लग गए तुम दोनों? आग कहता है नहीं इतनी जल्दी नहीं है। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं। वो कहता है कि बड़ी का पता चला? सैंड कहता है शाम को मैं उससे मिलूंगा। आर्म कहता है मुझे तो अभी पता भी नहीं चला। सैंड कहता है जब सब पता लगा रहे थे तुम पिया के साथ मजे कर रहे थे, तभी आग वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हारी क्लास 10:30 बजे है तो कार में बैठो मेरे साथ खाना खा लो। सैंड और पो वहाँ से जाते हैं। आर्म कहता है कि ऐसे क्यों रूखे से हो तुम? आग कहता है ये तो मेरी नॉर्मल आवाज़ है। आर्म कहता है बचपन में तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खिलाया था? आग कहता है क्यों, क्या मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए तुमसे? आर्म कहता है जो चाहे वो करो पर मुझे मारना मत। आग कहता है मैं नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे गालों को ख़राब नहीं करना चाहता। आर्म अपने गाल छिपाता है। आग कहता है तुम्हें लगा मैं किस करने वाला हूँ? आर्म कहता है किसे पता, तुम कुछ भी कर सकते हो। आग उसे किस कर देता है और कहता है कि तुमने ठीक सोचा था, अब कार में बैठो। वो साथ में खाना खाते हैं। आर्म कहता है कि आज प्रैक्टिस मैच है, क्या तुम्हें बड़ी का पता चला, क्या लड़का है या लड़की? आग कहता है पता नहीं है। आर्म कहता है मेरा बड़ी कौन होगा और मैं उन्हें क्या दूँ? आग कहता है कि स्नैक्स दे दो। आर्म कहता है वो तो खाकर ख़त्म हो जाएंगे। और तुम क्या दोगे अपने बड़ी को? आग कहता है क्या मुझे कुछ देना भी है उन्हें?
आर्म कहता है हाँ देना है, क्या कभी किसी की केयर की है? आग कहता है सिर्फ उनकी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ। आर्म कहता है जैसे कि? आग कहता है जैसे तुम। आर्म शर्माता है और जाकर क्लास में बैठता है। सैंड कहता है कि असाइनमेंट लाए, आज सबमिट करनी है। आर्म बैग में देखकर कहता है मैं पिया की कार में भूल गया। आर्क वहाँ आता है। आगुन उनके हाथों में ब्रेसलेट देखकर स्माइल करती है। आर्म उसे बुलाता है। आग कहता है ये तुम कार में भूल गए थे। आर्म आकर कहता है कि सॉरी आपको परेशान किया, और आपको कैसे पता कि मेरी क्लास यहाँ है? आग कहता है क्योंकि मैं ध्यान देता हूँ तुम पर। आर्म कहता है कि धीरे बोलो और ये मुझे दो। आग कहता है क्लास में अच्छे से पढ़ना। क्लास के बाद आगुन कहती है कि तो तुमने ब्रेसलेट मिल गया? आर्म कहता है ये मेरा वाला है, ग्रुप में सबके पास होता है। आगुन कहती तो दूसरा कहाँ है, क्या मैं देख सकती हूँ? आर्म कहता है वो घर में है। आगुन कहती है छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आग की फ़ैन हूँ, पर अभी मैं तुम्हारे कपल की फ़ैन हूँ, तुम लोग क्यूट हो। सैंड और पो से टीज करते हैं। आगुन कहती है क्या मैच देखने जाओगे तुम लोग? सैंड कहता है चलो चलते हैं। पो कहता है जल्दी क्या है, मैच देखना है या किसी प्लेयर को देखना है? पर ये तो तुम दोनों पर लागू होता है, वो मैच देखने जाते हैं। सैंड पॉन्ड के पास जाता है और आर्म आग के पास जाता है। वो अकेला वहाँ रह जाता है तो वो अपनी मॉम को कॉल करके कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे दोस्त मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर फ़ोन काट कर वो रोने लग जाता है। आर्म कहता है खेल नहीं रहे। आग कहता है तुम्हारा वेट कर रहा था। आर्म कहता है क्यों? आग कहता है तुम मुझे खेलते हुए देखो। आर्म कहता है जाकर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो। आग जाता है और आग 2 गोल्स कर देता है। आर्म बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो मैच जीत जाते हैं। वो कहता है शाम को मस्ती करने चलेंगे। आर्म कहता है मैं नहीं जा पाऊँगा, आग ने मना किया था मुझे, मैं जाना तो चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ? आग कहता है मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो कहते हैं नहीं। आर्म कहता है शर्ट क्यों उतारी है तुमने? आग कहता है गर्मी है, पसीना आया हुआ था। आर्म कहता है तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी भी नहीं है, शो ऑफ करना बंद करो अब। वो कहता है उसके 6 पैक्स हैं, मेरे घर की दीवारों से भी सुंदर हैं। पॉन्ड कहता है सैंड में जीत गया, क्या इनाम मिलेगा मुझे? सैंड कहता है कुछ नहीं। वार्म कहता है ज़्यादा मत खुश हो, उनकी टीम में एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। कॉप कहता है वो जब भी खेलता है कोई जवाब नहीं है उसका। आ कहता है मैं हूँ ना तो क्या डरना। आर्म कहता है ज़्यादा मत उड़ो, अगर हार गए तो बुरा होगा। वार्म कहता है तो कुछ इनाम रखते हैं, जैसे अगर हम जीते तो फील्ड के बीच आर्म आग के गाल पर किस करेगा। कॉप कहता है इससे भी अच्छा प्लान है मेरे पास, अगर आग ने 3 गोल किए तो आर्म उसका बॉयफ्रेंड बनने को हाँ कह देगा। आग कहता है तुम लोग इसके बाद क्या करने वाले हो? आर्म कहता है घर जा रहे हैं, पर वो जाकर पार्टी करते हैं। तभी आर्म को आग की कॉल आती है, वो तीनों घबरा जाते हैं। सैंड कहता है मेरे पास प्लान है, वो डरते हुए बाहर चले जाते हैं। कार में बैठकर आर्म सोने की एक्टिंग करता है और वो कॉल उठा लेता है। आग कहता है क्या सो रहे हो बिना कपड़ों के? आर्म कहता है गर्मी है। आग कहता है तो ब्लैंकेट क्यों ली है तुमने? आर्म कहता है कॉल क्यों की तुमने, मैं सोने वाला था। आग कहता है कुछ ज़्यादा नहीं कहना, पर मैंने सुना सभी फ्रेशमैन पार्टी के लिए गए थे तो मैंने चेक करने को कॉल किया। आर्म कहता है मैं नहीं गया, मैं तुम्हारे ऑर्डर के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, तुम कहाँ हो? पो और सैंड सामने बैठे आर्क को देखकर डर जाते हैं। आर्क उन्हें इशारा करता है कि निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों वहाँ से जाते हैं। आर्क कार में बैठ जाता है। आर्म कहता है अगर जवाब नहीं दिया तो मैं सोता हूँ। आर्क कहता है मैं यहाँ हूँ। आर्म डर जाता है उसे देखकर। आर्क कहता है कितना छोटा रूम है तुम्हारा? आर्म कहता है मेरा कुछ रीज़न है। आर्क कहता है मैंने कहा था अगर यहाँ आना हो तो किसी और या मुझे बताकर आना। आर्म कहता है मैं परेशान नहीं करना चाहता था। आर्क कहता है क्या ऐसे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हो तुम? आर्म कहता है सॉरी, अब मैं और नहीं पीऊँगा। आर्क कहता है अब आए हो तो पी लो, फिर घर चले जाना, अब मैं हूँ ना यहाँ पर। बार के अंदर जाकर वो बहुत ही ज़्यादा पीते हैं। तभी एक लड़की आकर आग को बुलाती है। आर्म कहता है रुको ये वाला मेरा है, और वो आग को किस करता है। आग स्माइल करता है। आर्म कहता है ये मेरा है। उसके बाद आग कहता है कि घर कैसे जाएंगे? वो कहता है हम चले जाएंगे टैक्सी से। पर आर्म कहता है मुझे पिया के साथ जाना है। वो कहता है वीडियो बनाओ। सैंड बनाता है। वो कहता है घर चलो, पर आर्म कहता है मुझे पिया के साथ ही जाना है। आग कहता है क्या ये पीकर हमेशा ही ऐसा करता है? सैंड कहता है नहीं, जब कोई स्ट्रेंजर इसे टच करता है ये उसे पीट देता है। वो कहता है तो वो आपको स्ट्रेंजर नहीं समझता। आग कहता है तो दोबारा पूछते हैं किसके साथ कहाँ जाना है? आर्म कहता है मुझे पिया के साथ उसके रूम में जाना है। घर आकर आर्म कहता है कि आप मुझे किडनैप किया, मैं पावर सैंड के साथ जाने वाला था। आग कहता है अच्छे से याद करो। तभी आर्म को वो वीडियो देखता है। आग कहता है कि आकर सो जाओ। आर्म कहता है मैं सोफ़ा पर सो जाता हूँ। आग कहता है क्यों? आर्म कहता है पिछली बार मैं बीमार था पर अब तो मैं ठीक हूँ ना। आग कहता है बेड पर आकर सो गए या फिर से चोट चाहिए तुम्हें? वो बेड पर सोते हैं। आर्म कहता है क्या थक गए हो मेरे पीछे मुझे फॉलो करते हुए? आग कहता है हाँ। आर्म कहता है तो क्या मुझे फॉलो करना बंद कर दोगे? आग कहता है क्यों? आर्म कहता है मैं नहीं चाहता तुम बंद करो, ऐसे अच्छा लगता है मुझे। आग कहता है तो क्या मुझे लाइक करने लगे हो तुम? आर्म सोता है। आग कहता है करने लग जाओ ना अब।
वो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। आर्म कहता है मैं क्या पहनूंगा। आग कहता है मेरी जैकेट पहन लेना। आर्म कहता है ये तो अजीब लगेगा। आग कहता है अपने बॉयफ्रेंड की जैकेट पहनने में क्या अजीब है। आर्म कहता है हम अभी बॉयफ्रेंड नहीं हैं। आग कहता है तो क्या बनना चाहते हो तो पहन लेना उसके बाद। आर्म कहता है नहीं। आग कहता है तुम्हारे दोस्त कपड़े दे गए थे, ये तो मैंने इसलिए कहा कि शायद तुम हाँ कह दो। आर्म शर्माता है। उसके बाद आर्म कहता है साथ में खाना खाने चलें। पॉन्ड और आग कहते हैं कि हमें तो भूख नहीं लगी है तो हम चाहते हैं। वो दोनों चले जाते हैं। वहीं आर्म और उसके दोस्त साथ में खाना खाते हैं। पॉन्ड उनके पास आकर बैठ जाता है। तभी आर्क आ जाता है। आग कहता है पॉन्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है वो सैंड से फ्लर्ट करने आया है। पॉन्ड कहता है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है पिया आर्म से फ्लर्ट करने आया है। उसके बाद बीच में पो बैठा होता है। उसके साइड में आर्म आग का ध्यान रखता है और सैंड पॉन्ड का। तभी ब्रिंक आकर आग को कहती है कि मैं आपकी बड़ी हूँ, ये आपके लिए। वो प्रैक्टिस करते हैं। पो कहता है वो लड़की कैंपस में स्टार है। सैड कहता है हैशटैग आर्क ब्रिंक चल रहा है। आर्म सैड होता है। उसके बाद आर्म आग को बिना बताए ही घर जाने लगता है। वो कहता है जेलस हो तुम। आर्म कहता है मैं नहीं हूँ। पीछे से आग आकर कहता है कि अगर जेलस नहीं हो तो मेरा वेट क्यों नहीं किया तुमने। सैड और पो वहाँ से चले जाते हैं। आग कहता है तुम हैशटैग देख रहे थे तो इसलिए सैड हो। आर्म कहता है हाँ सभी चाहते हैं कि तुम दोनों डेट करो। आग कहता है मैं वैसा थोड़ी ना करूँगा जो सभी कहते हैं, पर तुम जेलस हो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। आर्म कहता है मैं नहीं हूँ, बस अपसेट हूँ। आग कहता है ये भी अच्छा है। आर्म कहता है कैसे। आग कहता है इसका मतलब तुम सोचते हो मेरे बारे में। आर्म कहता है हाँ। आग फ़ोटो खींचकर उसे पोस्ट करता है और साथ में हैशटैग आर्क काम भी लिखता है। आग कहता है बड़ी का पता चला। आर्म कहता है नहीं। आग कहता है अगर वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा हैंडसम लगा उसके प्यार में मत पड़ जाना। आर्म कहता है मैं ये वादा नहीं कर सकता। आर्क गुस्सा होता है। आर्म कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, पर वो कौन होगा। आग कहता है हिंट्स क्या थे। आर्म कहता है उसका नाम नेचर से मिलता जुलता है, वो सबसे बड़ा और लंबा है दुनिया में। पो ने कहा कि उसका आसमान से कुछ लेना देना है। पीछे से एक लड़का कहता है तौनफा, मेरा नाम तौनफा है और मैं तुम्हारा बड़ी हूँ। इसी के साथ ही इस वीडियो से एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।